ईरान इजरायल तनाव का असर, गैस संकट से कानपुर व कानपुर देहात की हौजरी इंडस्ट्री पर भारी संकट। गुजरात से केमिकल सप्लाई ठप, 30% फैक्ट्रियां प्रभावित, मालिकों ने रेट बढ़ाने पर किया विचार। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव का असर अब भारत के उद्योगों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम और गैस की किल्लत ने उत्तर प्रदेश के कानपुर और कानपुर देहात की हौजरी इंडस्ट्री को गंभीर संकट में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार कानपुर व कानपुर देहात करीब क्षेत्र के करीब 30% फैक्ट्रियां हौजरी रेडीमेड कपड़ा से जुड़ी हैं। इन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मुख्य रूप से गुजरात से आता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से गैस की कमी के चलते केमिकल की सप्लाई बाधित हो गई है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है और कई फैक्ट्रियों में काम पूरी तरीके से ठप हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री मालिकों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें बढ़ती लागत और उत्पादन रुकने की समस्या पर चर्चा की गई। मालिकों का कहना है कि अगर हालत ऐसी ही बनी रही तो फैक्ट्रियों को बंद करने की नौबत आ सकती है। फैक्ट्री संचालकों के अनुसार गैस संकट के चलते कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है। ऐसे में यूनिट को चालू रखने और मजदूरों के रोजगार को बचाने के उत्पादों के दाम बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। मालिकों ने यह भी कहा है कि भारत में अभी तक ऐसी आधुनिक तकनीक का अभाव है जैसे चीन और अमेरिका जैसे देशों में है, जहां अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर उद्योगों पर कम पड़ता है। अगर जल्दी गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कानपुर की हौजरी इंडस्ट्री पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और हजारों मजदूरों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। कानपुर देहात से विधान के श्री संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की ये रिपोर्ट। ये बताइए कि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में महामारी चल रही है गैस को लेकर, तो इंडस्ट्रीज पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? इंडस्ट्रीज पे असर इस पीछे आ रहा है कि वॉर की वजह से जो केमिकल्स बेसिकली जो क्रूड का रेट बढ़ा है उसकी वजह से केमिकल का रेट बढ़ा। रेट बढ़ने से एक तो केमिकल्स की शॉर्टेज हो रही है एंड शॉर्टेज के अलावा यहाँ के जो उद्यमी हैं उनकी सेविंग्स कम से कम मतलब घटती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है एंड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडस्ट्री को रोकने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा। भाई कोई भी इंसान लॉस में नहीं चलाएगा इंडस्ट्री। अगर रोकेंगे तो सबसे ज़्यादा असर अनएम्प्लॉयमेंट का रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, कुछ चर्चाएं भी हुई हैं, जी, रेट बढ़ाने की बात हुई है, जी। तो किस तरीके की आज जो है मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं और किस तरीके का सुझाव दिया गया? सुझाव ये दिया गया है कि एक मिनिमल प्राइस फिलहाल बढ़ाया जाएगा, बेसिक प्राइस एक बढ़ाया जाएगा डाइंग ब्लीचिंग में, ताकि हम लोग की भी जेब पे असर ना पड़े ज़्यादा, जितना कॉस्ट बढ़ रहा है एटलीस्ट उतना तो हम बाज़ार से ले पाएँ और बायर पे भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। क्या उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर जी, प्रदेश के कानपुर नगर हो या कानपुर देहात, इंडस्ट्री जी। का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। हाँ जी। हौजरी का कितना बड़ा काम अपने शहर में है, पूरे उत्तर अगर हम प्रदेश उत्तर से? प्रदेश की बात करें तो लगभग 25 से 30% तो कानपुर के अंदर आज काम है ही, लेकिन ये काम घटता चला जा रहा है, डे बाय डे। कानपुर एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, आज के दिन उस हिसाब से कानपुर की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इस वैल्यू को अगर हमको मेंटेन रखनी है, तो यहाँ के उद्यमियों को इस चीज़ पे थोड़ी-सी चर्चा करनी पड़ेगी, किस किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आएँ। आज के दिन अगर हम बात करें तो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वॉर हो, चाहे कुछ हो। हम लोग क्यों पीछे हट जा रहे हैं? हम लोग अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम नहीं करेंगे, उस पे बातचीत नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे हो जाएँगे। तरीके से युद्ध चल रहा है, युद्ध को लेकर पूरे विश्व में जो है महामारी बढ़ी हुई है गैस को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर। इंडस्ट्री पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बहुत प्रभाव है। हर चीज़ देखिए जहाँ पर भी आज हम लोग छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोगों के यहाँ जो भी रॉ मटेरियल वगैरह आता है, वो आता तो सब बड़ी इंडस्ट्री से है। बड़ी इंडस्ट्री में जो है कुछ उनके आइटम जो है इम्पोर्ट होते हैं, तो एक तो उनके यहाँ सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा ये है कि हम लोगों के यहाँ कॉस्टिंग जो है 25 से 40% तक बढ़ रही है। कुछ-कुछ आइटमों में तो 90% तक बढ़ गई। यहाँ जैसे हम लोग के यहाँ प्लास्टिक है, पैकिंग के लिए रोल में लगती है। वो पन्नी की जो कीमत हमारे यहाँ 100 रुपए किलो का पन्नी लगती थी, आज वो 190 रुपए किलो की हो गई है। तो हम लोगों को तो बहुत उत्पीड़न हो ही रहा है इससे। किस तरीके का केमिकल कहाँ से आता है आप? भाई हम लोगों के यहाँ केमिकल जैसे हम लोग के यहाँ सोपिंग है, सॉफ्टनर्स है, डाइज है, सॉल्ट है, कोयला है, हर चीज़ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, और सब हमारे यहाँ आता ही है अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद से सप्लाई आती है इमीडिएट। उस पे जो है वो कहते हैं वहाँ पर गैस की वजह से जो है हम लोग को प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, तो
गैस की वजह से प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेज जब हो रही है तो उसकी वजह से हम लोगों के यहाँ रेट बढ़ते जा रहे हैं। आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ चर्चाएं होती हैं कि रेट बढ़ाने को लेकर, तो क्या रेट बढ़ाने की चर्चा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना रेट बढ़ाए तो इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, मतलब किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकती। हम अपने लेबर्स को, हम अपने किसी को भी, आज हर तरफ महंगाई है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री तो गर्भ में चली जाएगी। कानपुर नगर में और कानपुर देहात में हौजरी का कितना बड़ा काम है जिससे जो है प्रभाव? कानपुर नगर में तो बहुत है, मतलब कानपुर नगर में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा काम सबसे बड़ा काम जो है टेक्सटाइल का कानपुर में, नगर में। जो है आप लोगों की मीटिंग हुई थी, क्या चर्चा हुई है? चर्चा ये हुई है कि मार्केट में करीब मेरे ख्याल में 10-12 साल से कोई रेट नहीं बढ़े थे, और हर चीज़ में कलर में आ गए महंगाई, कोयले में महंगाई आ गई, सोडा में महंगाई आ गई, और कास्टिक में महंगाई आ गई, केमिकल्स में आ गए। तो सब में थोड़ा थोड़ा पैसा अगर बढ़ाया जाएगा तभी हमारा व्यापार चल पाएगा, इसी की चर्चा थी। युद्ध का सर कितना असर पड़ा आप? युद्ध का असर पड़ा हुआ है, युद्ध का असर पड़ा हुआ है। किस तरीके का असर महत्वपूर्ण पड़ रहा है? इसमें देखिए गैस है, गैस से जो है जो आइटम बनते हैं, प्लास्टिक दाने के रेट बढ़ गए, जिससे प्लास्टिक की महंगी हो गई काफ़ी। हम लोगों के यहाँ पैकिंग में प्लास्टिक का भी काम होता है, लेबर भी बढ़ गई, हर चीज़ें। दूसरा ये है कि सरकार की जो नीति है, नीति के हिसाब से जैसे मान लीजिए जो है जीएसटी वाले हैं, छोटे-छोटे चौराहों में जीएसटी वाले खड़े हैं, माल रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जब सरकार को टैक्स जा रहा है, जीएसटी लागू हो गया है, जीएसटी में सबने एक समान कर दे दिया है, तो इस जगह-जगह रोक करके क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का?